तो देखिए कई बार क्या है कि बच्चों में ना बच्चे को कुछ ऐसी एलर्जी हो जाती है, कुछ ऐसे स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, कुछ ऐसे खांसी जुकाम हो जाते हैं जहाँ पर बच्चे को एस्टेरॉइड लिक्विड में देना पड़ता है। जैसे कि कोर्टिको एस्टेरॉइड की श्रेणी में आने वाले एस्टेरॉइड देने पड़ते हैं। और ये जो एस्टेरॉइड होते हैं ना, ये कई बार ज़रूरी होते हैं। हालांकि बच्चे को नुकसान नहीं करते, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं देना चाहिए। छोटे बच्चों के डॉक्टरी सलाह से ही दिया जाता है, सेल्फ यूज़ नहीं करना है। अब ऐसे कौन कौन से एस्टेरॉइड है जो बच्चों में ज़्यादातर देखे जाते हैं? तो दोस्तों पहला आता है डेफ्लाजाकोर्ट, जो कि डेफकोर्ट नाम से मिलता है। दूसरा आता है प्रेडनिसोलोन, जो कि आपको ओमनाकोर्टिल ड्रॉप में आती है, और डेफकोर्ट सिरप में आती है। तो वैसे ही एक एस्टेरॉइड और आता है जिसको हम जानते हैं बेथामेथासोन, यानी बेटनीसोल ओरल ड्रॉप में आता है। अब इस वीडियो में बेटनीसोल ओरल ड्रॉप के बारे में समझेंगे, इसके डोज को समझेंगे, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, बच्चे को कब दिया जाता है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कितने दिन तक देना चाहिए बच्चे को। तो ऐसी बातों के बारे में जानेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, पूरा देखिएगा। तो भैया समझते हैं। तो दोस्तों बेटनीसोल, देखिए बेटनीसोल ना गोली में भी आती है और आंखों में डालने की एक बेटनीसोल एन आई ड्रॉप भी आती है, ईयर ड्रॉप भी आती है। तो ध्यान रखिएगा, वो अलग होती है, वो कान में और आंख में डालने की आती है। ये अभी जो बात कर रहे हैं ये बेटनीसोल ओरल ड्रॉप है, यानी ओरली दी जाती है, बच्चे को पिलाई जाती है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, ध्यान रखिएगा, गलती से भी गलत चीज़ मत डाल दीजिएगा, और जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया ना वो ही लीजिएगा। तो बेटनीसोल ओरली आती है, बच्चे को पिलाई जाती है। अब इसके अंदर आता है दोस्तों बेथामेथासोल 0.5 mg में, जो कि बहुत ही होता है। ऐसा नहीं 0.5 mg कम होता है, सही होता है, और ज़्यादा भी नहीं होता और कम भी नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर की सलाह से बच्चे का बॉडी वेट कितना है उसके हिसाब से देना है। तो डॉक्टर की सलाह से क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन है, साथ में एस्टेरॉइड भी है, तो नुकसान कर सकता है। और वैसे भी कोई भी दवा हो बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं देना है। वीडियो में सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कम से कम 15 ml की आपको 25 रुपये के आसपास दवाई की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तभी देना है, अदरवाइज नहीं देना है। अब बात करते हैं भाई स्टेरॉइड क्यों देना पड़ता है बच्चे को, और बेथामेथासोन क्या होता है। तो बेथामेथासोन एक कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है। ये तब दिया जाता है जब बच्चे के सीवर एलर्जी हो जाती है, या बच्चे के कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर सूजन और इन्फ्लामेशन है। ठीक है, तो बेसिकली कोर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर जो दवाई आती है ना, वो सूजन और लालिमा को कम करती है। और कुछ ऐसी एलर्जी होती है, कुछ ऐसे केमिकल मैसेंजर होते हैं जिनको ये बनने से रोकती है, ब्लॉक करती है, जिसके कारण बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों पहली प्रॉब्लम की अगर बात करूँ तो बच्चे के खांसी जुकाम में ही चलती है। खांसी जुकाम में कई बार बच्चे के ना अस्थमेटिक एलर्जी हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आती है, बच्चे का दम सा घुटता है, कब बाहर नहीं आता। तो वहाँ पर फिर डॉक्टर उसको देते हैं, जिससे कि बच्चे को एक आराम मिलता है, ब्रीथिंग जो होती है वो ईजी हो जाती है। और बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि ब्रोंकोडायलेटर प्रॉब्लम के अंदर ही चल सकती है। ब्रोंकोडायलेटर यानी अगर बच्चे के श्वास नली में कफ है, श्वास नली में इन्फ्लामेशन आ गई है, जिसके कारण जो लंग्स के वॉल है वो बंद हो रहे हैं, तो वहाँ पर ये चल सकती है। इनके अलावा दोस्तों कई बार क्या होता है कि बच्चे को फीवर नहीं टूटता है, फीवर आता है बच्चे के बार बार में आ रहा है, जा नहीं रहा है। तो कुछ केमिकल मैसेंजर ऐसे हो सकते हैं जो कि प्रॉब्लम को ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, तो उन केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करना ज़रूरी होता है। वहाँ पर फिर चलाया जा सकता है। ऐसे ही बच्चे के नाक से पानी आ रहा है, बच्चे के खांसी जुकाम है, तो चल सकता है खांसी जुकाम। दूसरा दोस्तों स्किन से जुड़ी एलर्जी, जैसे कि बच्चे की कोई स्किन इन्फेक्शन है, बच्चे के कोई फंगल इन्फेक्शन है, या बच्चे के कोई एक्जिमा सोराइसिस वगैरह है, तो उस कंडीशन में भी स्किन इन्फेक्शन से जुड़ी प्रॉब्लम में भी चल सकता है। वहाँ पर सूजन है, लालिमा है, इन्फ्लामेशन है, पेन है, तो उसको ये कम करता है। इनके अलावा अगर कोई अर्थराइटिस वगैरह है, जॉइंट्स में बच्चे के प्रॉब्लम है, यानी ऑटो इम्यून डिजीज़ होना। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ यानी जब बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को खाने लगता है, उनको डैमेज कर देता है, उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो अर्थराइटिस होना, ऑटो अर्थराइटिस होना, ठीक है, गठिया बाहू का रोग होना, या कुछ और प्रॉब्लम हो, जैसे कि लूपस होता है, स्किन से जुड़ी एलर्जी है लूपस, वो भी ऑटोइम्यून डिजीज के कारण होती है। ये जो एक्जिमा सोराइसिस होती है ये भी ऑटोइम्यून डिजीज के कारण ही होती है, या बच्चे के वाइट पैच आना। तो कई तरीके की ये प्रॉब्लम में काम आ सकता है। अब बात करते हैं भाई इसकी क्या डोज होती है, कितने दिन तक देना चाहिए, किस तरह से दे। तो देखिए इसके अंदर 1 ml का ड्रॉपर आता है, और 1 ml के अंदर 20 बूंद, अप्रोक्सीमेट 20 बूंद ही बनती है। तो बच्चे का बॉडी वेट जरूरी होता है, उसके बाद ही दी जाती है। और ये जो चलती है ना, ये न्यू जन्मे बच्चों में ज़्यादातर चलती है। 1 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा, 7 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, इस तरह के जो बच्चे होते हैं वहाँ चल सकती है। कई बार थोड़े बड़े बच्चों में भी डॉक्टर दे देते हैं, थोड़ी डोज ज़्यादा हो जाती है। 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, यानी 2-3 साल से बच्चे तक
0 साइज से 2-3 साल तक के बच्चों तक चल सकती है। तो वैसे ही चलती है जैसे कि ओमलाकोल्ड ड्रॉप भी डॉक्टर देते हैं, डेफकोड सिरप भी बच्चे को देते हैं, तो वैसे यही है, ये भी दी जा सकती है। तो करीब करीब 3 से लेकर 5 दिन तक चलती है, उसके बाद ये ख़त्म भी हो जाती है और बच्चा ठीक भी हो जाता है, ज़्यादा लंबी नहीं चलती है। बाकी दवाइयाँ हो सकती है ज़्यादा लंबी चली, लेकिन ये बंद हो जाएगी। तो भाई बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट, तो ऐसे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है। बच्चों को ये हो सकता है कई बार कोई रैशेज आ जाते हैं, बच्चे के दस्त लग जाते हैं या बच्चा वॉमिटिंग कर देता है। वैसे काफ़ी सेफ़ है, कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं करते। अगर डॉक्टर ने दिया है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डोज जितना दिया उतना देना है। तो डोज की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 1 ml का ड्रॉप ना, ये थोड़े बड़ा बच्चा है तो वहाँ पर एक बार हो सकता है, या एक सुबह एक शाम हो सकता है। 0.5 ml बच्चा छोटा है तो आधा आधा ड्रॉप 2 बार भी हो सकता है, यानी 5 से लेके 20 बूंद दिन में 1 या 2 बार हो सकती है। इस तरीके से डॉक्टर डिवाइड भी कर सकते हैं, 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम, इस तरीके से हो सकती है। तो संपूर्ण रिव्यू था बेटनीसोल ओरल ड्रॉप के बारे में। यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।